यूपी विधानसभा चुनाव के घमासान के लिए सज गया है चुनाव का मैदान। भाजपा हो या सपा, बसपा हो या कांग्रेस, सबकी है तैयारी और सबके अपने अपने दावे। किसके हाथ लगेगी सत्ता और कौन होगा निराश, ये वक्त बताएगा। इस घमासान में हर दांव खेला जाएगा। नमस्कार, जन्मू केंजी लाइव से सरोसिना विधानसभा चुनाव 2022 के इंटरव्यू स्पेशल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वाराणसी की कैंट विधानसभा से सपा की प्रत्याशी पूजा यादव से। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट रही पूजा यादव 2014 से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें राजनीति की ओर आकर्षित किया। समाजवादी पार्टी में पिछले 8 वर्षों में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। तो आइए बात करते हैं पूजा यादव से। देखिए, खेल भावना से ही जो भी मैं कार्य करती हूँ खेल भावना से करती हूँ, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो मेरा एक महिला संगठन भी चलता है, हरिकांतेश्वर महिला सेवा संगठन, जिसमें हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। और मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी में जितना महिलाओं को सम्मान मिलता है, जिस प्रकार हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने चंबल की घाटी से निकाल के फूलन देवी को संसद तक पहुंचाने का काम किया, जिस प्रकार महिलाओं के लिए अखिलेश सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लाई, तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी, समाज सेवा कर पाऊंगी। अब जानते हैं महिला असुरक्षा के आरोप पर क्या कहती हैं पूजा। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाजपा वाले ऐसी बात बोलते हैं, जिनके कार्यकाल में हाथरस का इतना बड़ा घटना हो गया, हाथरस की बिटिया के संग इतना बड़ा हादसा हो गया उस बिटिया के संग कि उसके संग बलात्कार हुआ, और योगी जी की पुलिस ने उस बिटिया के चिल्लाने पर, कहने पर भी मुकदमे नहीं लिखे गए। फिर जब वो बिटिया मरणासन पे पहुंच गई, वो उसने प्राण त्याग दिए, तब उस बिटिया की लाश को उसके परिवारजन से छीन के योगी जी की पुलिस ने पेट्रोल से खेत में जलाया। तो भाजपा वाले ये सब चीज़ें ना करें, ना बोलें। जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता इनके 5 साल के कार्यकाल को देख के जनता सब कुछ जानती है, और इस बार जनता इनको जवाब देगी। अब बात करते हैं वितरण पर पार्टी नेताओं की नाराजगी की। नहीं, समाजवादी पार्टी में पहली बात तो जो हमारे परम श्रद्धेय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हम लोगों को निर्देशित कर देते हैं, आदेशित कर देते हैं कि हम सभी लोग छोटे से सिपाही हैं और झंडा लेके चलने वाले सिपाही हैं, और हम लोहिया जी के सिद्धांतों पे चलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको जिस जगह पे लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, जिसको भेजते हैं, किसी को बूथ पे भेजते हैं तो वो बूथ पे लड़ाई लड़ता है, किसी को अगर टिकट दे के लड़ाना चाहते हैं तो वो टिकट प्राप्त करके लड़ाई लड़ता है। आइए जानते हैं चुनाव में क्या होंगे मुद्दे। भाई देखिए, 30 सालों से ये कैंट विधानसभा किल्लतों से जूझ रहा है। मुद्दा तो वो लोग खोजते हैं जिन्हें किल्लत नहीं दिखती। यहाँ हम समाजवादी हैं, हम अखिलेशवादी हैं। हमें मालूम है कि जब मेरी जनता 30 सालों से यहाँ के विधायक परिवार से त्रस्त हो चुकी है, त्राहिमाम कह चुकी है, और यहाँ के विधायक को तो सुध ही नहीं है कि यहाँ की जनता सीवर युक्त पानी पी रही है। यहाँ के विधायक को दिखता नहीं कि रामनगर की जनता कीचड़ में, घुटने घुटने भर कीचड़ में वो चलती है। यहाँ के विधायक को ये नहीं दिखता कि बजरडीहा और जखा में किस तरीके से सीवर जाम की समस्या है। यहाँ के विधायक को क्रिश्चियन कॉलोनी की नंगी तारें नहीं दिखती, जिस तारों लकड़ी के उस पे बल्ली पे लटकी हुई तारें जिन बच्चों को करंट मार देता है। वो मतलब बहुत सारी किल्लतें हैं, और जनता को, काशी की जनता देखिए बहुत भोली है, और काशी की जनता इस बार बता देगी कि जिस तरीके से काशी की जनता सम्मान देना जानती है, उस प्रकार छीनना भी जानती है। मुद्दों के बाद अब बात करते हैं जीत के आधार की। देखिए, जीत का आधार मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी काशी का परिवार है।
मेरी काशी की जनता है, मेरी मातृशक्ति हैं और हमारी आधी आबादी। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ काशी में कैंट विधानसभा की सभी माताओं बहनों से और सभी काशी वासियों से कि मैं एक साधारण बिटिया हूँ, आपकी बिटिया हूँ, काशी की बिटिया हूँ, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस बिटिया के हाथों को मजबूत करें और भारी मतों से विजयी बनाएं। आप जानते हैं क्या होगी प्राथमिकताएं? हम समाजवादी हैं और सिर्फ विकास और विकास और विकास का जो एक एजेंडा है कि हमें वास्तव में मालूम है कि किस तरीके से काम होना चाहिए।